हेलो गाइज, तो इस वीडियो में हम ये पार्ट कटिया में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इस YZ प्लेन पे रेक्टेंगल देता हूँ। इसका डायमेंशन दिए है 75 बाय 60 mm। और इसका पैड लेंथ दिया है 60 mm। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इस टॉप व्यू में ये वाला ट्रायंगल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इस टॉप फेस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 mm, ये लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस 30 mm और ट्रायंगल का लेंथ 60 mm। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे रेड कलर का लाइन हाईलाइट किया है, ये लाइन यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ जनरेटिव शेप डिज़ाइन के वर्कबेंच में। यहाँ पे लेता हूँ लाइन कमांड। इसमें पॉइंट 1 में ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और पॉइंट 2 में हमें इस वर्टिकल एज का मिडल पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो पॉइंट 2 में जाके सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट मिड पॉइंट और इस एज का मिड पॉइंट क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हो ये रेड कलर का लाइन मैंने जो यहाँ पे शो किया था वो लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ स्वीप कमांड। तो इसमें प्रोफाइल में इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूँ और गाइड कर में हमने जो अभी लाइन क्रिएट किया उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पार्ट डिज़ाइन में इस स्वीप को मैं स्प्लिट करूँगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्प्लिट कमांड और स्प्लिटिंग एलिमेंट में इस स्वीप वन को सिलेक्ट करता हूँ। और ये हमारा पहला कटआउट क्रिएट हो गया। इसके बाद अब मैं टॉप व्यू में ये दूसरा ट्रायंगल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इस टॉप फेस पे लेता हूँ ट्रायंगल, इसका लेंथ दिया है 45, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 45 और इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस 30। तो इस वाले ट्रायंगल को भी मैं इस लाइन 1 के थ्रू स्वीप करूंगा। फिर से लेता हूँ स्वीप कमांड, प्रोफाइल में ट्रायंगल और गाइड कर में ये लाइन, और इसे भी करूंगा स्प्लिट। और इसके साथ ही आप देख सकते हो हमारा ये पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये रहा इस पार्ट का टॉप व्यू, ये साइड व्यू और ये फ्रंट व्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।